पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ देशव्यापी असंतोष और विपक्ष के विरोध के बाद भी तेल कंपनियों ने एक बार फिर से दामों में बढ़ोतरी की है। जून माह में यह 8वीं बार दाम बढ़ाए गए हैं। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दामों में 30 पैसे और डीजल के दाम में भी 32 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। और इस बढ़ोतरी के बाद में जयपुर में 14 रुपए पेट्रोल के दाम जो 103 रुपए 3 पैसे और डीजल के दाम 96 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं 14 तारीख को आज जून में। और इस तरह साल 2021 में तेल कंपनियों ने 50 बार दामों में बढ़ोतरी करके डीजल के दाम 15 रुपए 35 पैसे जबकि पेट्रोल के दाम 14 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद डीजल 7 रुपए से अधिक महंगा हो गया है। यानी कि विधानसभा चुनाव के बाद से ही लगातार बढ़ोतरी हुई और उसका नतीजा अब आपके सामने है। पेट्रोल के दामों में 6 रुपए 42 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है। श्रीगंगानगर में तो अब डीजल भी 100 रुपए 37 पैसे प्रति लीटर हो चुका है। पेट्रोल राजस्थान के शहर में 107 रुपए 53 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। पूरे देश में ये डीजल के सबसे अधिक भाव है। तो महंगाई आप देखिए चरम पर है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते भाव आम आदमी की कमर तोड़ रही है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी जो विडंबना वाली बात है वो ये है कि पेट्रोलियम कंपनियों के मन मर्जी पर, उनकी मनमानी पर लगता है इस देश में कोई अंकुश लगाने वाला फिलहाल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें चुप्पी साधे बैठी हैं। हालांकि कुछ प्रदर्शन करके जरूर दिखावा कर दिया गया, लेकिन पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से राहत देने की बात करने को कोई तैयार नजर नहीं आता। आम जनता लगातार महंगाई झेल रही है, महंगाई की मार को सहन भी कर रही है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि हैं कि आंखें खोलने को तैयार ही नहीं है। पेट्रोल 100 के पार हो चुका है देश के कई शहरों में, कई जिलों में। अब तो डीजल भी शतक मार चुका है। श्रीगंगानगर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर देश में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल बिक रहा है, जहां पर श्रीगंगानगर में 100 के पार डीजल कर गया है। ये वाकई में आज़ादी के बाद से इतनी बड़ी बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल और डीजल को लेकर। और ऐसे ये साधन हैं जिनके जरिए बहुत सी चीज़ें प्रभावित होती हैं। ट्रांसपोर्ट सीधे तौर पर प्रभावित होता है, ट्रांसपोर्ट से जुड़े जो व्यवसाय हैं वो प्रभावित होते हैं, सब्जी जो हैं वो प्रभावित होती हैं, जितनी भी आपकी रसोई तक सामान पहुंचता है उसकी कीमतें प्रभावित होती हैं। महंगाई इसकी वजह से बढ़ रही है। इसके अलावा भी महंगाई बढ़ने के और भी बहुत सारे कारण हैं। अर्थव्यवस्था में जो लगातार हम गिरावट देख रहे हैं वो इसका बड़ा कारण है। लेकिन महंगाई अगर इसी कदर बढ़ती रही तो फिर इस जनता को संभालने वाला कौन होगा। लोगों के रोजगार छूटे हैं, कोरोना के चलते लोगों के पास में जो बचत थी वो कम हुई है। तो ऐसे में अब सरकार को समझना होगा कि पेट्रोल डीजल की ये जो कीमतें लगातार बढ़ रही है वो आम जनता के लिए जी का जंजाल बन गई हैं।